आज मैं फिर आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ। कहानी का नाम है छोटा तोता। तो कहानी कुछ इस तरह से है। एक बार की बात है, अखिल और रतन नाम के दो भाई थे। उनकी गर्मियों की छुट्टियां खत्म हो गई थी और उनके स्कूल जाने का समय आ गया था। जब उनके स्कूल का पहला दिन था तो वो दोनों स्कूल गए। स्कूल में टीचर ने सब बच्चों से पूछा, अच्छा बताओ आप कहाँ कहाँ घूमने गए थे। तब रतन ने बताया कि टीचर, मैं तो मुंबई गया था। जबकि वह मुंबई नहीं गया था। उसने सिर्फ बाकी बच्चों को देखकर झूठ बोल दिया, क्योंकि बाकी बच्चों में किसी ने बताया कि मैं जू देखने गया था, किसी ने बताया कि मैं तो नदी देखने गया था, किसी ने कुछ और किसी ने कुछ बताया। तो उसने सोचा कि अगर मैं ये बोल दूं कि मैं कहीं नहीं गया था तो फिर सब मेरा मजाक उड़ाएंगे, इसीलिए उसने झूठ बोल दिया कि मैं मुंबई गया था। टीचर ने पूछा, अच्छा बेटा मुंबई में क्या क्या देखा। तो रतन ने बोला कि टीचर, मैंने मुंबई में जो है समंदर देखा, भेलपूरी खाई। इसके बाद शाम को जब छुट्टी हो गई तो दादाजी उन्हें लेने आए। तब अखिल और रतन के दादाजी ने पूछा, आज दिन कैसा रहा। तो रतन ने बताया कि दिन बहुत अच्छा था। और अखिल ने बोला कि दादाजी दिन तो बहुत अच्छा था, पर आज इसने क्लास में झूठ बोला है। जब टीचर ने पूछा कि तुम कहाँ घूमने गए तो इसने बताया कि मैं तो जो है मुंबई गया था। दादाजी ने पूछा, अच्छा तुमने झूठ क्यों बोला। तो रतन ने कहा कि दादाजी, अगर मैं झूठ नहीं बोलता तो सब मेरा मजाक उड़ाते ना। दादाजी ने कोई जवाब नहीं दिया। दादाजी ने कहा, चलो घर चलते हैं और मैं तुम्हें रास्ते में एक कहानी सुनाऊंगा। तो दादाजी ने उन्हें कहानी सुनाई, झूठा तोता। तो एक बार की बात है, एक जंगल में एक तोता रहा करता था। उसका नाम था राजू। पर वो जो तोता था वो बहुत ही झूठा था। वो हर बात को बढ़ा चढ़ाकर बताया करता। एक दिन वो एक चिड़िया के पास बैठा था और उसने उसको बोला, तुम्हें पता है चिड़िया, आज ना मैंने दावत खाई है। दावत में मिठाइयाँ थी और फल थे, जलेबी थी। तो चिड़िया ने पूछा, अच्छा कहाँ खाई। कहते, मैंने शाम हाथी के घर पर। ऐसा सुनकर वहां पर एक कौवा आया। कौवा ने कहा, राजू तोते झूठ मत बोलो, तुमने कोई दावत नहीं खाई, तुम तो सुबह सूखी मिर्ची खा रहे थे। यह सुनकर राजू ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और अपनी गलती मानने की जगह मैं वहां से उड़कर चला गया। ऐसी तरह से वो अलग अलग जानवरों से अलग अलग झूठ बोलता। एक बार किसी हाथी को बोलता कि मेरे दादाजी बहुत बड़े जंगल से थे और वहां पर तो तुमसे भी बड़े बड़े हाथी हैं। और कभी किसी और जानवर को पकड़ता तो उसको कुछ और झूठ बोल देता। एक दिन मैं इसी तरह से अपनी बड़ी बड़ी बघार रहा था और अपने दोस्तों के साथ बैठा था और वो उनको कह रहा था कि तुम जानते हो, मुझे तो ये सारी दुनिया जानती है, मैं तो बहुत ही प्रसिद्ध हूँ। इतने में वहाँ एक कबूतर आ गया और कबूतर ने उससे पूछा, क्या राजू तो तुम ही हो। यह सुनकर वह बहुत खुश हो गया और उसने सबसे कहा, देखा देखो मुझे कितने लोग जानते हैं, मुझे सारी दुनिया जानती है, तुम जानते हो ना मेरा नाम। उसने कबूतर से पूछा। कबूतर ने कहा, हाँ भाई मेरी बात तो सुनो। कहता, तुम्हें पता है मैं कितना अमीर हूँ, मेरे पास तो बहुत सारा खाना है और मैं तो खजाने का मालिक हूँ। यह सुनकर तोते ने उसे फिर कुछ कहने की कोशिश की, पर उसने फिर से बात काट दी। इतने में पीछे से कबूतर को आवाज आई, रहने दो, इसे जरूरत नहीं है। यह सुनकर तोते ने पीछे देखा तो शेर राजा चले आ रहे थे। तो उसने पूछा कि कबूतर भाई तुम क्यों आए थे। कहता है कि मैं एक शाही कबूतर हूँ, तुमने मुझे बात ही पूरी नहीं करने दी, मेरे राजा ने तुम्हें अपने महल में रहने के लिए बुलाया था। यह सुनकर तोता तो हक्का बक्का रह गया। उसने कहा, नहीं भाई मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे ले चलो। पर तब तक कबूतर वहां से जा चुका था। तो इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है। इस कहानी से दादाजी ने बताया है कि शिक्षा मिलती है कि कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। ऐसी कहानी सुनकर उन दोनों बच्चों को समझ में आ गया कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। कई बार हम कुछ ऐसे झूठ बोल देते हैं जिन्हें बाद में ढकने के लिए हमें और भी झूठ बोलने पड़ते हैं, या फिर
हमें कोई अच्छी चीज़ उनकी वजह से खोनी पड़ती है। इसीलिए हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। बाय। अगर आपको पसंद आई हो मेरी कहानी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।